फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस फ़िल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम है आफ्टर वी कोलाइडेड। ये एक रोमांस ड्रामा फ़िल्म है जो एना टॉड के हिट नॉवल आफ्टर वी कोलाइडेड पर आधारित है। ये फ़िल्म आफ्टर फ़िल्म फ्रेंचाइजी की दूसरी फ़िल्म है, इसलिए इस पार्ट को समझने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट की स्टोरी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं फ़िल्म की स्टोरी। फिल्म वहीं से स्टार्ट होती है जहां फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ था। टेसा अपना सिर हार्डन के कंधे पर रखे बैठी है और दोनों आहें भरते हैं और हार्डन इस सपने से जाग जाता है कि टेसा उसे झील पर देखने आई थी। टेसा और हार्डन के ब्रेकअप को 1 महीना हो चुका है। हार्डन डिप्रेशन की वजह से हमेशा नशे में डूबा रहता है। हार्डन अपनी कार में अकेला बैठा टेसा के रिप्लाई का लगभग 1 महीने से वेट कर रहा है। हार्डन ये देखकर निराश हो जाता है कि टेसा को भेजे गए उसके मैसेजेस अभी तक सीन भी नहीं हुए हैं। हार्डन जब अपनी कार से बाहर निकलता है तो एक होमलेस आदमी उसके पास आता है जो किसी की तलाश कर रहा था, लेकिन हार्डन उस आदमी को बुरा भला कहकर भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ टेसा ने अपने पुराने फ्रेंड्स और लाइफ को पीछे छोड़ वांस पब्लिकेशन हाउस ज्वाइन कर लिया था। काम के पहले दिन टेसा की मुलाकात ट्रेवर नाम के एक कलीग से बहुत ही ख़राब तरीके से होती है। टेसा अपने लिए लिफ्ट ना रोकने के लिए ट्रेवर की इंसल्ट कर देती है, लेकिन ट्रेवर ने उसके लिए लिफ्ट रोक ली थी और टेसा की दी हुई गाली भी सुन ली थी। बट दोनों ही बहुत फ़नी वे में इस बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर टेसा अपने नए बॉस किम्बरली से मिलती है जो कंपनी में टेसा का वेलकम करती है और उसे क्रिश्चियन वांस से मिलवाना चाहती है, मगर मिस्टर वांस को गुस्से में देखते हुए किम्बरली टेसा को उसके नए कैबिन में ले जाती है जो बुरी तरह बिखरा पड़ा था। टेसा अपना कैबिन क्लीन करती है और उन 5 बुक्स को पढ़ना शुरू करती है जिन्हें उसी हफ्ते पढ़ना ज़रूरी था। टेसा रात भर काम करती है और 3 बुक्स एक ही रात में पूरी कर देती है। अब इतने काम के बाद टेसा की आंख लग जाती है और अगली सुबह मिस्टर वांस उसे जगाते हैं जो उसके सामने बैठे टेसा का रात भर किया काम देख रहे थे। मिस्टर वांस टेसा से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो टेसा को किम्बरली और ट्रेवर के साथ सिएटल ले जाते हैं क्योंकि उन्हें एक नए इन्वेस्टर का दिल जीतने की उम्मीद टेसा में दिखने लगती है। दूसरी तरफ हार्डन एक घिसे पिटे टैटू पार्लर जाता है और टेसा की याद में एक टैटू कराता है। वहीं मिस्टर वांस अपनी टीम के साथ होटल पहुंचते हैं। किम्बरली टेसा को बताती है कि आज रात वो सब नाइट क्लब में रहेंगे। साथ ही किम्बरली बताती है कि मिस्टर वांस के साथ वो रिलेशनशिप में है। जब किम्बरली मिस्टर वांस के बेटे स्मिथ की देखभाल में मदद कर रही थी तभी उन्हें प्यार हो गया था। हार्डन उस अपार्टमेंट में लौट आता है जिसे उसने कभी टेसा के साथ शेयर किया था। शावर से बाहर आने के बाद वो ये देखकर नाराज़ हो जाता है कि स्टेफ उसे पार्टी के लिए उसी हाउस में आने के लिए इंसिस्ट कर रही थी जिसमें हार्डन ने टेसा पर बेट लगाई थी। टेसा किम्बरली मिस्टर वांस और ट्रेवर से मिलती है जो नाइट क्लब जाने के लिए लॉबी में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। चारों बार में पहुंचते हैं जहां टेसा और ट्रेवर खुद को क्लब के बाकी लोगों से बहुत अलग पाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी इस तरह के माहौल में रहने की आदत नहीं थी। ट्रेवर टेसा को एक ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन टेसा सिर्फ पानी पीने पर अड़ी रहती है क्योंकि टेसा अब सिर्फ पानी ही खरीद सकती है। असल में आजकल वो ऑफिस आने जाने के लिए उबर का यूज़ बहुत कर रही थी। अब दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उनका इन्वेस्टर नील जो करोड़पति है शराब का एक बड़ा बोल लेकर उन दोनों के पास आ जाता है। वो दोनों को अपने साथ शराब पीने का ऑर्डर देता है। हालांकि टेसा ड्रिंक नहीं करना चाहती थी बट डील के लिए वो ड्रिंक करने पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ हार्डन स्टेफ से हार मान लेता है और पार्टी में शामिल हो जाता है। जेड उसका वेलकम करता है जो कुछ हंसी मजाक के बाद उसे शराब का एक शॉट देता है जिसे हार्डन बिना किसी हिचकिचाहट के ले लेता है। वहीं थोड़ी देर के बाद टेसा नशे में धुत हो जाती है और खुद को मौज मस्ती करने के लिए आज़ाद कर देती है। उसे अचानक डांस करने का मन करता है और वो डांस फ्लोर पर पहुंचती है जहाँ एक आदमी टेसा के पास आता है, उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। अब हार्डन लिविंग रूम में होता है जब मॉली वहाँ आकर हार्डन की गोद में बैठ जाती है और पूछती है क्या वो अभी भी उभर नहीं पाया जो उसने पिछले महीने हार्डन के साथ किया था। मॉली फिर पूछती है कि वो ऐसा क्या करे जिसे हार्डन उसे माफ़ कर दे, मगर हार्डन मॉली को बुरा भला कहकर उसे अपनी गोद से धक्का दे देता है और वो स्टूल से लुढ़ककर ज़मीन पर गिर जाती है। मॉली गुस्से में हार्डन से बदतमीजी जारी रखती है और टेसा के बारे में भी उल्टा सीधा बोलती है जिससे हार्डन नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं डांस फ्लोर पर टेसा को अपने साथ डांस कर रहे आदमी में हार्डन नजर आने लगता है जिससे वो नशे में उसे किस करने लगती है, मगर जैसे ही उसे महसूस होता है कि ये हार्डन नहीं है तो वो तुरंत रुक जाती है और उस आदमी से दूर चली जाती है। टेसा एक बालकनी में जाकर अपनी सेल्फीज लेना शुरू कर देती है और सोचती है कि वो कितनी सुंदर है। अब नशे की हालत में टेसा हार्डन को कॉल करती है। उधर हार्डन मॉली से लड़ने के बाद बाहर आ ही रहा होता है कि उसके फ़ोन पर नशे में धुत टेसा की कॉल आ जाती है जो उसे बताती है कि वो कितनी हॉट है और कितना एंजॉय कर रही है। इतना ही नहीं, उस
उसने 5 ड्रिंक्स भी ली हैं। टेसा हार्डन के सवालों का जवाब देने से मना कर देती है कि वो कहाँ है और किसके साथ है। हार्डन पूछता है कि वो किसके साथ है, लेकिन वो ये कहकर बात टाल देती है कि उसने उसे वापस क्यों नहीं मनाया। हार्डन शॉक्ड होकर कहता है कि उसने उसे सैकड़ों बार मैसेज किया, लेकिन उसने कभी जवाब ही नहीं दिया। अब टेसा की हालत देखकर हार्डन टेसा को वहीं आने की धमकी देता है और टेसा मजाक समझ के कॉल काट देती है। टेसा क्लब में ट्रेवर से मिलती है, जो नाइट क्लब से वापस अपने रूम में जाने की सोच रहा था। टेसा और ट्रेवर दोनों साथ निकलकर होटल के कमरे में लौटते हैं, जहाँ ट्रेवर और टेसा आपस में एक दूसरे को जानने के लिए बातें करने लगते हैं। अब टेसा ट्रेवर को मजाक पे चढ़ाते हुए उस पर रुमाल फेंकती है और ट्रेवर की ड्रिंक उसकी शर्ट और पैंट पर गिर जाती है। शर्ट साफ करने के लिए टेसा गर्म पानी में उसे भिगोती है। ट्रेवर से उसकी पैंट भी धोने के लिए मांगती है, जिसे ट्रेवर हिचकिचाते हुए उतार कर दे भी देता है। तभी उनके रूम का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। जी हाँ, दरवाजे के बाहर हार्डन था। वो गुस्से में दरवाज़ा खोलकर पूछती है कि हार्डन वहाँ क्या कर रहा है, जबकि हार्डन उसके गुस्से के बावजूद रूम में ज़बरदस्ती घुस जाता है और टेबल पर किसी आदमी का चश्मा देख लेता है। गुस्से में लाल पीला होकर हार्डन बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है और ट्रेवर को सिर्फ बॉक्सर में देखकर शॉक्ड रह जाता है। ट्रेवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मगर हार्डन गुस्से में उसे रूम से इसी हालत में निकाल देता है। अब हार्डन टेसा की तरफ मुड़ता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहस के दौरान टेसा हार्डन के लिए अपनी असली फीलिंग्स को रोक नहीं पाती और हार्डन के करीब आ जाती है। नशे में होने की वजह से हार्डन टेसा के पास आने में हिचकिचाता है, मगर टेसा कन्फेस करती है कि वो हार्डन को बहुत मिस कर रही थी। हार्डन के सब्र का बांध भी टूट जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह टेसा बिस्तर पर उठती है और हार्डन गहरी नींद में अपनी पीठ के बल लेटा होता है। वो पहले तो हार्डन को अपने साथ देखकर चौंक जाती है, फिर अपने बज रहे फ़ोन को रिसीव करती है। किमबरली टेसा को 5 मिनट में लॉबी में मिलने के लिए कहती है ताकि वो सब घर लौट सके। टेसा फ़ोन रखती है और बेचैन होकर अपने कपड़े ढूंढने की कोशिश करती है, जबकि हार्डन उसे बेड पर वापस आने के लिए चिल्लाता है। कुछ मिनटों बाद हार्डन भी बाहर आ जाता है और टेसा उस पर भड़क जाती है कि वो रात को यहाँ क्यों आया, लेकिन हार्डन कहता है कि टेसा ने ही तो उसे बुलाया था। अब दोनों में फिर प्यार वाली नोकझोंक होती है और टेसा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लॉबी में टेसा ट्रेवर से मिलती है और ट्रेवर को उसका चश्मा लौटाती है, जो पिछली रात पर कमेंट करता है, जिसके लिए टेसा शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगती है। लेकिन ट्रेवर टेसा को समझाता है कि अगर हार्डन की जगह ट्रेवर होता तो वो भी यही करता। वहीं टेसा कहती है कि हार्डन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। टेसा ट्रेवर से पूछती है कि वो हार्डन को कैसे जानता है, जिस पर ट्रेवर बताता है कि हार्डन ने पिछले साल वांस में टेसा की ही पोस्ट पर काम किया था। इतने में किम्बरली और वांस भी वहाँ जाते हैं। वांस को नहीं पता कि टेसा और ट्रेवर ने कल रात नील से क्या कहा या क्या किया, लेकिन इस बात से वो बहुत खुश थे कि इन्वेस्टर से उनकी डील सक्सेसफुली पूरी हो गई है। दूसरी तरफ हार्डन अपने डैड के घर लैंडन से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लैंडन की सलाह की ज़रूरत थी। हार्डन पिछली रात के बाद टेसा से हुए झगड़े में खुद के बड़े बोल से बहुत हताश हो गया था। लैंडन भी दोनों का मजाक उड़ाता है, मगर बात सीरियस तब हो जाती है जब हार्डन लैंडन को अपना भाई कह देता है। लैंडन तुरंत उसे याद दिलाता है कि हार्डन ने खुद ही साफ साफ कहा था कि दोनों कभी भाई नहीं हो सकते। इसके बाद लैंडन आगे कहता है कि हार्डन ने टेसा के साथ जो भी किया उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। वहीं हार्डन का कहना है कि वो जानता है कि उसने गलत किया है, यही कारण है कि वो कल रात टेसा से मिलने गया था, लेकिन फिर उसे पता चला कि टेसा ने किसी लड़की को किस किया है। इसलिए हार्डन ने भी गुस्से में कह दिया कि वो मॉली के साथ सोया था, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हार्डन जो कह रहा था उसे लैंडन बहुत चक्का रह जाता है, इसलिए हार्डन गुस्से में उसे ये सब भूल जाने के लिए कहता है और अपनी कार में वापस चला जाता है। लैंडन हार्डन से पूछता है क्या ये सच में टेसा से प्यार करता है। हार्डन बिना हिचकिचाए साफ साफ बताता है कि वो टेसा से बहुत प्यार करता है। उसने इससे पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। इसके बाद हार्डन लैंडन को बताता है कि वो लंदन जा रहा है। हार्डन टेसा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अब उसे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, इसलिए हार्डन अकेला ही निकल जाता है। दूसरी तरफ टेसा उस रात काम पर लौटती है और उसे लैंडन से एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि हार्डन लैंडन से मिलने आया था और हार्डन ने उसे बताया कि वो टेसा से बहुत प्यार करता है और वो मॉली के साथ भी इंटीमेट नहीं हुआ था। लैंडन के हिसाब से हार्डन सच कह रहा है। टेसा लैंडन को थैंक्स कहकर अपनी और हार्डन की एक फ़ोटो देखती है। अब जितना ये सच था कि हार्डन टेसा से प्यार करता है, उतना ही ये भी सच था कि टेसा भी हार्डन को भुला नहीं पा रही थी। इतने में ट्रेवर टेसा के कैबिन में आता है। ट्रेवर उसे छुट्टियों की और बर्थडे की विशेस देता है। हालांकि उसका बर्थडे नेक्स्ट डे है। अब बर्थडे प्रेजेंट में ट्रेवर टेसा को एक गुड न्यूज़ देता है कि कंपनी टेसा को एक सेकेंड हैंड कार दे रही है, ताकि वो ऊबर का खर्चा बचाकर पानी के अलावा भी चीज़ें अफोर्ड कर सके। अब ये सुनना था कि टेसा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक्साइटमेंट में टेसा ने ट्रेवर को कब किस कर लिया पता ही नहीं चला। किस कर तो लिया, मगर इंस्टेंटली टेसा को शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी। उधर ट्रेवर भी माहौल संभालने के लिए बाय कहकर चला जाता है। अगले दिन टेसा लैंडन को कार में
घुमाने ले जाती है। उसे लैंडन बताता है कि हार्डन लंदन के लिए रवाना हो गया है और पूछता है कि क्या टेसा ने हार्डन से कांटेक्ट किया, जिस पर टेसा का कहना था कि उसने हार्डन को ब्लॉक कर दिया है। लैंडन को ड्रॉप करके टेसा उसी अपार्टमेंट में जाती है जहाँ कभी हार्डन और टेसा साथ रहते थे। टेसा वो दिन याद करती है जब हार्डन ने पहली बार उसे अपार्टमेंट दिखाया था और दोनों ने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल वहाँ गुजारे थे। टेसा बेडरूम में जाती है जहाँ हार्डन के बेड पर पड़ी एक शर्ट देखकर हार्डन को महसूस कर रोने लगती है। वहीं उसे बेड पर एक लिपटा हुआ पैकेज भी मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा था। वो इसे खोलती है और अंदर एक किंडल और एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था, तुम्हारी सारी पसंदीदा किताबें इसमें हैं। हार्डन अक्सर टेसा को उसकी मनपसंद बुक्स पढ़कर सुनाया करता था, इसलिए हार्डन के इस तोहफे को देखकर टेसा और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। टेसा बचे हुए दिन में अपार्टमेंट की सफाई करने और बाकी सारी चीज़ें अपनी पैक करने में बिताती है। अब उम्मीद से परे अपार्टमेंट का दरवाज़ा कोई खोलता है और टेसा हार्डन को एंटर करते देख फ़ौरन छुप जाती है। टेसा हार्डन को एक लड़की से बात करते सुनती है जो कह रही है हार्डन और वो दोनों साथ नहाते थे। बस ये सुनना था कि टेसा का पारा चढ़ जाता है और हार्डन किसी और के साथ था। टेसा जैसे ही हार्डन के सामने आती है तो हार्डन के साथ उसकी मॉम को देखकर चौंक जाती है। हार्डन की मॉम टेसा को देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं और खुशी से उसे गले लगाती हैं। टेसा इस सोच में थी कि क्या ट्रिश को अभी तक हार्डन ने उनके ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। ये सवाल ट्रिश की नज़रों से बचकर टेसा हार्डन से करती है, जिसके जवाब में हार्डन टेसा को बताता है कि वो अपनी मॉम को स्टूपिड बेड के बारे में बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इसके बारे में उन्हें नहीं बता पाया। अब वो टेसा को भी नाटक करने की रिक्वेस्ट करता है। हार्डन टेसा को थैंक्स कहता है और टेसा भी किंडल के लिए उसे थैंक्स कहती है, जिस पर हार्डन को याद आता है कि आज उसका बर्थडे है। बर्थडे सुनकर ट्रिश टेसा से एक और दिन उनके साथ रुकने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर टेसा कुछ देर सोचकर अग्री कर देती है। वे बाकी रात हार्डन की बचपन की तस्वीरें देखने में बिताते हैं। टेसा हार्डन को उसकी नंगू पंगू फोटो दिखाकर चिढ़ाती है, जिससे हार्डन काफ़ी एम्बैरस हो जाता है। अब ट्रिश और टेसा आपस में बातें करते हैं, जिस दौरान ट्रिश बताती है कि केन से अलग होने के बाद वे कुछ सालों तक वांस के साथ रहे हैं। ये टेसा के लिए नई खबर थी कि हार्डन वांस को पहले से जानता था। रात ज़्यादा हो जाती है और टेसा और हार्डन अपने रूम में आ जाते हैं, जहां दोनों एक ही बिस्तर पर सोने के लिए राजी हो जाते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद दोनों गुड नाइट कहते हैं, लेकिन साथ लेट के दोनों को सब्र कहाँ आने वाला था। तो टेसा उसे ये बताने के लिए नज़दीक आती है कि वो अपनी मॉम के पास जाने के लिए सुबह जल्दी निकल जाएगी। अब दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे के नज़दीक आते रहते हैं और अल्टीमेटली इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह टेसा जाने की तैयारी करती है और ट्रिश को अलविदा कहती है। हार्डन को टेसा के साथ इतना खुश देखकर ट्रिश बहुत खुश थी। टेसा अपने बचपन वाले घर वापस जाती है, जहां उसका वेलकम नोआ करता है और बातों ही बातों में नोआ टेसा से पूछता है कि क्या उसके पिता के साथ सब कुछ ठीक है। लेकिन टेसा इस बात से बिल्कुल बेखबर है और नोआ को तुरंत एहसास होता है कि उसने गड़बड़ कर दी है। उसे टेसा से उसके डैड का कोई जिक्र नहीं करना चाहिए था। इतने में नोआ का फ़ोन बजता है और टेसा देखती है कि उसकी मॉम का फ़ोन है, इसलिए वो कॉल खुद रिसीव करती है। और कॉल रिसीव होते ही कैरल माफ़ी मांगती है क्योंकि वो काम में फंस गई थी, लेकिन पूछती है कि क्या टेसा वहाँ पहुँच गई है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि फ़ोन पर टेसा ही है। नोआ तुरंत चिल्लाता है कि टेसा को पता है और कैरल को पता चलता है कि टेसा नोआ के साथ है। टेसा पूछती है कि उसके पिता के साथ क्या चल रहा है। कैरल को टेसा का ऐसा रवैया बहुत रूड लगता है। कुछ नोकझोंक के बाद कैरल बताती है कि टेसा के पिता उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें भगा दिया। फिर वो टेसा से कहती है कि हार्डन उसके लिए अच्छा नहीं है और बिल्कुल रिचर्ड जैसा है। रिचर्ड यानी उसके डैड। टेसा गुस्से में फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है, जबकि कैरल गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। अब टेसा को महसूस हो रहा था कि उसका घर आना एक गलती था, इसलिए वो तुरंत उल्टे पांव हार्डन के पास वापस लौट जाती है और हार्डन से मिलकर उसके गले लग जाती है। उस रात हार्डन एक नाइटमेयर से घबरा कर जागता है और टेसा उसे संभालती है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। सुबह में ट्रिश एक कप चाय के साथ टेसा को मॉर्निंग विश करती है और पूछती है कि क्या हार्डन ठीक है। ट्रिश ने कल रात हार्डन को सुना था, जिस पर टेसा ने उन्हें तसल्ली दी कि हार्डन अब सो रहा है। फिर टेसा ट्रिश से पूछती है कि नाइटमेयर हार्डन को कब से आ रहे हैं। ट्रिश बताती है कि जब हार्डन 8 साल का था तब उनके साथ एक हादसा हुआ था। कुछ बदमाशों ने उनके घर में घुसकर ट्रिश का असॉल्ट किया था, जिसके बारे में टेसा को पहले से ही पता था। और ये बात ट्रिश को चौंका देती है क्योंकि इससे पहले हार्डन ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। ट्रिश को पूरी उम्मीद थी कि हादसे के बाद हार्डन धीरे धीरे सब भूल जाएगा, लेकिन फिर हार्डन को नाइटमेयर्स आने लगे, इसलिए वो उसे डॉक्टर्स के पास ले गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद हार्डन ने शराब और लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर खुद का इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन हार्डन ने ट्रिश से कहा था कि जब उसने टेसा के साथ रिलेशनशिप शुरू किया तो नाइटमेयर्स बंद हो गए थे। इससे टेसा चौंक जाती है। उसके मन में फिर से हार्डन के लिए एहसास जागने लगते हैं। अब ट्रिश पूछ
पूछती है कि उसकी माँ हार्डन से इतनी नफरत क्यों करती है और टेसा बताती है कि हार्डन ने उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था। ट्रिश समझ जाती है और पूछती है कि क्या हार्डन शर्मिंदा है, जिस पर टेसा यकीन के साथ कहती है कि हाँ, हार्डन बेहद शर्मिंदा है। अब हार्डन बाहर आता है और टेसा को एक गिफ्ट कार्ड देता है, क्योंकि पहला गिफ्ट खोलने पर हार्डन टेसा की खुशी नहीं देख पाया था, इसलिए हार्डन टेसा को पूरे दिन उसकी मर्जी की एक्टिविटी करने के लिए कहता है, जिसमें हार्डन बिना किसी नखरे जैसा टेसा कहेगी वैसा करेगा। इसलिए टेसा सबसे पहले हार्डन को आइस स्केटिंग के लिए ले जाती है, जहां हार्डन को स्केटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। इस वजह से दोनों को वापस आना पड़ता है। फिर दोनों योगा क्लासेस जाते हैं, जहां से वापस आने पर दोनों मस्ती करते हुए शावर के दौरान एक बार फिर इंटीमेट हो जाते हैं। शावर के दौरान टेसा का फ़ोन बजता है और ये किम्बर्ली की कॉल है। कॉल रिसीव करने पर किम्बर्ली टेसा से पूछती है कि क्या वे मिस्टर वांस के बेटे स्मिथ की देखभाल आज के लिए कर सकते हैं, जिस पर टेसा तुरंत एग्री हो जाती है। टेसा को बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए हार्डन को भी टेसा के साथ जाना पड़ता है। आखिर उसने वादा भी तो किया था कि आज जैसा टेसा कहेगी वैसा ही होगा। अब दोनों पहुंच जाते हैं स्मिथ की केयर टेकिंग के लिए किम्बर्ली के पास। किम्बर्ली के जाने के बाद दोनों मिलकर स्मिथ से जान पहचान बढ़ाते हैं और थोड़ी मौज मस्ती करते हैं। अब देर रात किम्बर्ली स्मिथ को वापस ले जाने आती है और किम के चले जाने पर हार्डन टेसा के कैबिन में जाता है। हार्डन टेसा को क्रिसमस विशेस देते हुए एक बॉक्स देता है। टेसा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि क्रिसमस में अभी काफ़ी दिन है, लेकिन हार्डन जोर देकर कहता है कि वो टेसा का ये गिफ्ट देने के लिए इंतज़ार और नहीं कर सकता। जैसे ही टेसा बॉक्स खोलती है, वो अपने लिए खूबसूरत ब्रेसलेट देखकर दंग रह जाती है। टेसा के ब्रेसलेट वाले सिंबल्स उसकी फेवरेट बुक की फेवरेट लाइंस की डिपिक्शन थी। हमारी आत्माएं चाहे जिस चीज़ से बनी हो, उसकी और मेरी आत्मा एक जैसी है। टेसा गिफ्ट देखकर इमोशनल हो जाती है। अब टेसा हार्डन से पूछती है कि उसे क्रिसमस पर क्या तोहफा चाहिए, जिस पर हार्डन तुरंत टेसा से एक और मौका मांगता है। टेसा एक शर्त पर तैयार हो जाती है कि हार्डन रोज़ उसे आज जैसा ही बिहेव करेगा, जिस पर हार्डन खुश होकर कहता है कि वो वादा तो नहीं कर सकता, मगर हाँ, कोशिश ज़रूर करेगा। अब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हुए ऑफिस में ही इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन कैन, ट्रिश, टेसा और हार्डन को अपने घर पर क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं। कैन के घर का साइज़ देखकर ट्रिश हक्की बक्की रह जाती है। कैन की पत्नी कैरन खुशी से उनका वेलकम करती है। आज ट्रिश कैन से पूरे 10 साल बाद मिलने जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को गले लगाने से रोक ही नहीं पाते। वहीं ये सीन देखकर हार्डन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हार्डन अभी तक अपने डैड को उस हादसे के बाद माफ़ नहीं कर पाया था जो उसके बचपन में उसकी मॉम के साथ हुआ था। हार्डन कैन को लैंडन के साथ घुलते मिलते और उसकी एजुकेशन के बारे में डींगे मारते हुए सुनता है, जो हार्डन को और भी हर्ट कर देता है। घर में जगह जगह हार्डन को उसके डैड और उनकी नई फैमिली की ही फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं, जिससे उसे बार बार याद आता है कि कैसे कैन ने हार्डन और ट्रिश को तब अकेला छोड़ दिया था जब उन्हें कैन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ कैन ने अपनी नई फैमिली को सब कुछ दिया था, एक बड़ा घर, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल, और वहीं ट्रिश और हार्डन ने बहुत गरीबी में अपना वक्त काटा था। अब हार्डन गुस्से में ड्रिंक करते हुए बाहर चला जाता है। हार्डन कुछ देर तक गायब रहने के बाद पार्टी में फिर से शामिल हो जाता है। कैन पार्टी में आए लोगों को अपनी पुरानी ट्रिप से जुड़ी एक फ़ोटो की कहानी सुना रहा था, जिस पर हार्डन अपना आपा खोकर कैन पर भड़क जाता है। हार्डन अपनी मॉम ट्रिश को अकेला छोड़ने के बारे में कई सवाल करने लगता है, जिस पर कैन उसे प्राइवेटली बात करने ले जाता है। कैन का कहना था कि आज भी वो इस बात की गिल्ट में जी रहा है, मगर उसके पास अब आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हार्डन वहीं कहता है कि कैन ने खुद की लाइफ तो बना ली, मगर उसकी मॉम का क्या, वो आज भी बहुत बुरे हालात में रहती हैं। कैन के जवाबों को सुनकर हार्डन गुस्से में अपने होश खो बैठता है और कैन पर सबके सामने हाथ उठा देता है। माहौल देखकर ट्रिश फौरन हार्डन को बाहर लाती है और उससे नाराज होकर कैब के जरिए अकेली कैन के घर से चली जाती है। अब हार्डन की हालत देखकर टेसा खुद ही ड्राइव करके हार्डन को अपार्टमेंट में वापस लाती है और हार्डन को खुद के लिए वक्त देने टेसा थोड़ी देर के लिए टहलने का बहाना करके निकल जाती है। टेसा के जाने के बाद हार्डन गुस्से में लैंप के ना जलने पर उसे दूर फेंक कर तोड़ देता है। फिर ड्रिंक करते हुए लाउड म्यूजिक सुनने लगता है। म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि टेसा कब आई और उसने कब उसे आवाज़ दी उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन टेसा ऑफिस में ट्रेवर से मिलती है, बिल्कुल वैसे जैसे वो पहली बार लिफ्ट के जरिए मिले थे, मगर इस बार ठीक उल्टा। इस बार लिफ्ट में पहले से टेसा मौजूद थी। वैसे आज ट्रेवर के रंग ढंग बहुत बदले बदले से थे, क्योंकि आज वो फॉर्मल कपड़ों में नहीं बल्कि नॉर्मल टी शर्ट में था।
खैर, ट्रेवर टेसा से लंच साथ करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसे मानकर दोनों साथ लंच शेयर करते हैं। टेसा ट्रेवर से हार्डन पर एडवाइस मांगती है, जिस पर ट्रेवर उसे कहता है कि उसकी बहन के साथ भी यही सीन है, नशे की लत कभी नहीं छूटती, इसलिए टेसा को हार्डन से दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके रिलेशनशिप का अंजाम अच्छा नहीं निकलने वाला है। साथ ही ट्रेवर टेसा को बताता है कि ये लंच शायद उनका साथ में आखिरी लंच है, क्योंकि ट्रेवर को प्रमोशन मिला है और अब वो सिएटल शिफ्ट हो रहा है। लंच के बाद टेसा सिर्फ काम पर फोकस करती है, जिसके दौरान वो नोआ के उस मैसेज का जवाब देती है जिसमें उसने पूछा था कि उसके डैड की तलाश कैसी चल रही है। टेसा रिप्लाई करती है कि वो उन्हें ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। इस बीच हार्डन केन को क्रिसमस पार्टी में की बदतमीजी की माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन करता है। जब टेसा घर लौटती है तो हार्डन एक नया लैंप लगा रहा था। हार्डन का मूड अच्छा देखकर टेसा भी मुस्कुरा देती है। अब न्यू ईयर की रात दोनों अपने अपार्टमेंट में सोफे पर लेटे हैं कि हार्डन के फ़ोन की वाइब्रेशन टेसा का ध्यान खींचती है। वो पूछती है किसका मैसेज है, जिस पर हार्डन उसे बताता है कि सैफ न्यू ईयर पार्टी के लिए उन्हें उसी हाउस में बुला रही है जहां उनका ब्रेकअप हुआ था और हार्डन वहां अब नहीं जाना चाहता, जिस पर टेसा कहती है कि वो जाना चाहती है। टेसा को अब किसी का डर नहीं है, इसलिए दोनों पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। तैयार होते वक्त टेसा को मिस्टर वांस की कॉल आती है, जिसमें मिस्टर वांस टेसा को न्यू ईयर विशेस के साथ एक सरप्राइज़ देते हैं और टेसा को अपना परमानेंट एम्प्लॉय बनाकर उसे सिएटल भेजने का ऑफ़र रखते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि मिस्टर वांस टेसा की एजुकेशन, हाउसिंग जैसी हर बड़ी ज़रूरत को भी पूरा करने का ऑफ़र देते हैं। ऑफ़र सुनकर टेसा को याद आता है कि टेसा और हार्डन की कुछ और ही कमिटमेंट्स थी, इसलिए टेसा मिस्टर वांस से सोचने का वक्त लेती है। रेडी होकर दोनों न्यू ईयर पार्टी में जाते हैं, जहां उनका वेलकम पुराने फ्रेंड्स स्टेफ, जेड और क्रिस्टन करते हैं। टेसा बाकी सबके साथ गेम खेलने में लग जाती है। इस दौरान हार्डन टेसा से नज़र बचाकर एक लड़की को ऊपर रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ गेम के बाद टेसा सबके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने लगती है। इतने में मॉली एक बड़े वेलकम की उम्मीद में पार्टी में चुपचाप एंटर होती है, लेकिन टेसा को नाचते देख गुस्से में चिल्ला उठती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। टेसा एंजॉयमेंट में मॉली के गुस्से से बिल्कुल बेखबर है, जबकि मॉली भड़क जाती है। हार्डन नीचे आता है और मॉली को देखकर टेसा को वहाँ से चलने कहता है, मगर मॉली टेसा को ड्रिंक करने का चैलेंज देती है, जिससे टेसा भी जोश में आकर रुक जाती है। अब टेसा मॉली को इरिटेट करने के लिए ट्रूथ और डेयर उससे पूछती है, जिस पर मॉली जानबूझकर टेसा से वही सवाल पूछती है जो उसने पहली वाली पार्टी में पूछे थे, मगर टेसा नाराज़ होने की बजाय जवाब देकर मॉली से ही उल्टा सवाल पूछती है कि क्या वो एक घटिया लड़की है, जिस पर मॉली भड़क जाती है और टेसा और हार्डन के रिश्ते को बस एक बेट कहकर गेम का नाम देती है। टेसा मॉली की ये बातें सुनकर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मॉली पर टूट पड़ती है। दोनों में कैट फाइट होती है, जिसमें ऑफ कोर्स टेसा मॉली को धो देती है और हार्डन टेसा को वहाँ से ऊपर रूम में ले जाता है। आज फाइनली कई दिनों के बाद टेसा बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। हार्डन और टेसा दोनों मॉली पर हंसते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। बिस्तर पर लुढ़कते ही दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। हंसते हुए टेसा वॉशरूम जाती है और पीछे से टेसा के फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं। हार्डन देखता है कि मैसेजेस ट्रेवर के थे, जिसमें टेसा ने ट्रेवर के प्रमोशन पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था और ट्रेवर टेसा को जल्दी ही सिएटल में मिलने के लिए एक्साइटेड था। अब हार्डन को मिस्टर वांस के सिएटल जॉब ऑफर के बारे में टेसा ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। हार्डन गुस्से में फ़ोन बिस्तर पर पटक कर नीचे चला जाता है, जहां वो उसी लड़की को सीढ़ियों पर पाता है जिसे कुछ देर पहले वो रूम में ले गया था। हार्डन उसे थैंक यू बोलता है कि उसने हार्डन को बात करने का मौका दिया। साथ ही हार्डन इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है, जिसके जवाब में जैमी कहावत के तौर पर कहती है कि वो किस करके बताती नहीं है और पीछे से ये बात टेसा सुन लेती है। उसे लगता है कि हार्डन ने उसे फिर से धोखा दिया है और टेसा उसे धकेलती हुई उल्टा सीधा कहते हुए निकल जाती है। टेसा पार्टी से बाहर आ जाती है और हार्डन उसके पीछे भागता है। हार्डन को चिढ़ाने के लिए टेसा पार्टी में एक अनजान लड़के को पकड़कर उसे किस कर लेती है। हार्डन भड़क कर पूछता है कि अब ये टेसा ने क्या किया। टेसा भी रोते हुए जवाब देती है कि वही जो हार्डन ने अभी उस लड़की के साथ किया। दोनों में खूब गर्मा गर्मी हो जाती है। हार्डन टेसा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसने सिर्फ कहावत के तौर पर ये बात कही थी, मगर टेसा के ना मानने पर हार्डन ट्रेवर को भेजे मैसेजेस पर उसे कन्फ्रंट करता है। हार्डन का कहना था कि वो कौन सा दूध की धुली है। हालांकि हार्डन खुद को टेसा के लिए बदल रहा है, मगर अगर टेसा को उस पर विश्वास ही नहीं है तो सब बेकार है। ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टेसा अगली सुबह बिस्तर पर अकेली उठती है और हार्डन को मैसेज से उसे माफ़ करने और घर आने के लिए कहती है, जो अनसीन ही रह जाते हैं। उधर हार्डन अगली सुबह पार्टी हाउस के बाहर एक सोफे पर उठता है। हार्डन नोटिस करता है कि उसका फ़ोन बंद पड़ा है और इसलिए जैमी से, जो अभी अभी पार्टी छोड़ रही है, फ़ोन चार्जर मांगता है। जैमी का इकलौता चार्जर उसकी कार में था, इसलिए हार्डन जैमी के साथ कार में बैठ जाता है।
फ़ोन ऑन होते ही उसे टेसा के मैसेजेस मिलते हैं जो पिछली रात से अब तक लगातार भेजे गए थे। अब टेसा को कॉल करने की वो कोशिश करता है, लेकिन रिंग के बीच में ही लाइन कट जाती है। इस बीच टेसा उसकी तलाश में पूरा शहर घूम रही थी, क्योंकि हार्डन के रिप्लाई ना मिलने से उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। टेसा का फ़ोन अचानक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है, जिस पर हार्डन की कॉल आती नजर आती है। टेसा जैसे ही फ़ोन उठाने झुकती है, उसकी कार का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं जैमी एक चौराहे पर एक कार एक्सीडेंट को देखती है और उस पर कमेंट करती है, जिससे हार्डन का ध्यान टेसा की बुरी तरह एक्सीडेंट हुई कार पर जाता है। हार्डन बेसुध होकर कार से कूदकर टेसा की एम्बुलेंस के पास जाता है, मगर एम्बुलेंस बहुत तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाती है और हार्डन टेसा से मिल नहीं पाता। वो अगले कुछ घंटे हर उस अस्पताल को फ़ोन करने में बिताता है जहाँ टेसा एडमिट हो सकती थी। इतने में ही गुस्से में लैंडन हार्डन के अपार्टमेंट में आता है और हार्डन से पूछता है कि उसने टेसा के साथ ये सब क्यों किया, मगर हार्डन उससे सिर्फ ये जानना चाहता था कि टेसा कहाँ है। लेकिन लैंडन ने उसे बताने से साफ इनकार कर दिया। लैंडन हार्डन पर यह कहकर चिल्लाता है कि टेसा आज इस हाल में इसलिए है क्योंकि वो रात भर घर नहीं आया। हार्डन बहुत लापरवाह है। ये सब सुनकर हार्डन सुन पड़ जाता है और टेसा को एक बार फिर कॉल करता है और कॉल रिसीव होने पर राहत की सांस लेता है। मगर कॉल के दूसरी तरफ ट्रेवर की आवाज़ सुनकर हार्डन की राहत जल्दी ही झुंझलाहट में बदल जाती है। ट्रेवर उसे बताता है कि वो अब टेसा के साथ है। हार्डन उससे बात करना चाहता था, लेकिन ट्रेवर उसे मना कर देता है और कहता है अगर वो सच में टेसा से प्यार करता है तो हार्डन को टेसा से दूर चले जाना चाहिए। हार्डन टेसा को एक लेटर लिखता है जो टेसा को तब मिलता है जब वो अपने अपार्टमेंट में लौटती है। हार्डन के अकॉर्डिंग टेसा और वो एक दूसरे की लत है, उनकी खुशी उनका दर्द एक दूसरे में है। लेटर में हार्डन जैमी के बारे में भी बताता है कि हार्डन ने जैमी के साथ भी अच्छा नहीं किया था, इसलिए वो टेसा के लिए बेहतर इंसान बनने जैमी से माफ़ी मांगने के लिए रूम में ले गया था। हार्डन टेसा से ये कहकर अपना रिश्ता तोड़ता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और हार्डन टेसा के काबिल नहीं है। कुछ वक्त लगेगा, मगर अब दोनों को आगे बढ़ जाना चाहिए और ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा, ये बात वो पहले से महसूस कर चुका था। हार्डन लंदन में अपनी मॉम के पास चला जाता है और अगले 9 दिन उन दोनों की तस्वीरें देखने में बिताता है। उसके बुरे सपने इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो नाइटमेयर में टेसा को अपनी मॉम की जगह देखने लगा था। हार्डन अब अपनी शराब की बॉटल्स भी फेंक देता है। दूसरी तरफ टेसा भी हार्डन के साथ बिताए पलों में खोई रहती है कि तभी उसे मिस्टर वांस की पार्टी का इनविटेशन मिलता है। अब हार्डन एक दिन कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा था, जहां हार्डन अपनी मॉम को बताता है कि उसने कैन से भी बात कर ली है, वो भी उसकी हेल्प करेंगे और हार्डन ने उनसे माफ़ी भी मांग ली है। जिस पर ट्रिश उसे समझाती है कि कैन को माफ़ ना करने से हार्डन सिर्फ और सिर्फ खुद को सज़ा दे रहा है और साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि वो टेसा के पास वापस चला जाए और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करे, और वो इसलिए उसे वांस की पार्टी में जाने के लिए कन्विंस करती हैं। अब पार्टी में मिस्टर वांस किम्बर्ली को प्रपोज करते हैं और दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं। वहीं ट्रेवर और टेसा उस एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रेवर टेसा को बताता है कि हार्डन ने उस दिन कॉल किया था और वो कॉल उसी ने रिसीव करके उसे टेसा से बात ना करने के लिए कह दिया था। लेकिन अब ट्रेवर को एहसास हो रहा था कि हद से ज़्यादा ही हो गया और ट्रेवर इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है। ट्रेवर और भी कुछ कहना चाहता था, मगर वो कुछ देर के लिए एक्सक्यूज़ लेता है। टेसा मुड़कर देखने पर हार्डन को ऊपर की बालकनी में देखती है। हार्डन को वहां देखकर टेसा इतना चौंक गई थी कि उसके हाथ से ग्लास भी छूट जाता है। टेसा वहां से फौरन निकल जाती है और हार्डन उसके पीछे भागता है। हार्डन जल्दी से बाहर जाता है, लेकिन वो ऊबर को निकलते देखता है। हार्डन पूरी तरह निराश हो गया था, लेकिन हार्डन जैसे ही पीछे मुड़ता है, टेसा उसके सामने ये कहते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है कि हार्डन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। टेसा की ऊबर रुक जाती है और वो चुपचाप कार की ओर चल देती है और हार्डन को कार में आने का इशारा करती है। दोनों ड्राइवर की बातों पर हंस देते हैं और मुस्कुराते हुए एक दूसरे के कंधे पर सर रख देते हैं। उस रात टेसा हार्डन के पीठ पर एक टैटू देखती है जिसमें लिखा था कि हार्डन अब टेसा को कभी नहीं छोड़ेगा। फाइनली दोनों खुश नजर आते हैं, लेकिन तभी अचानक फिल्म की स्टार्टिंग वाला होमलेस आदमी उनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो आदमी टेसा के कंधे को छूता है और उसके नाम से उसे बुलाता है। हार्डन तुरंत उस आदमी को उसकी शर्ट से पकड़कर दीवार पर पटक देता है। टेसा उस आदमी को फौरन पहचान कर डैड कहकर पुकारती है, जिस पर हार्डन के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। अब ये कहानी जानने के लिए तो हमें फिल्म का अगला पार्ट देखना होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।